फिर हुजूर से यही पूछा गया, अय्यु दुआ अस्माओ, हुजूर वो कौन सी दुआ है जो बहुत ज्यादा कबूल होती है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फी जोफिल लैलिल आखिर, पिछली रात के दरमियाने हिस्से में, जो पिछली रात के दरमियाने हिस्से में दुआ की जाए वो रद्द नहीं होती। और दूसरा दुबुरुस सलावातिल मकतूबात, और जो फ़र्ज नमाजों के बाद दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो ये दो दुआएं ख़ास तौर पे फ़राइज़ के फौरी बाद जो दुआ की जाती है और जो पिछली रात के दरमियानी हिस्से में जो दुआ की जाती है उस दुआ को रद्द नहीं किया जाता। जब अल्लाह से मांगो, वैसे बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है, तवाफ़ के बाद दुआ कबूल होती है, वालदैन से दुआ करवाएं वो कबूल होती है, और जो है मुख्तलिफ औकात हैं जिन में दुआएं रद्द नहीं होती। अल्लाह ने कबूलियत के इतने वक्त, इतने मुकामात, इतनी सातें और इतने अंदाज रखे हैं कि कोई मांगने वाला उसकी झोलियां भरती ही चली जाती हैं। वो बंदों के उठे हुए हाथों को खाली नहीं मोड़ता। और फिर आप दिन को मांगें वो भी कबूल है, रात को मांगें वो भी कबूल है, और फिर आप उर्दू में मांगें तब भी कबूल है, आप अरबी में मांगें तब भी कबूल है, मासूरा दुआएं मांगें वो भी कबूल हैं। तो वो करीम है, आप जैसे भी इसको मांगें, अपने लहजे में मांगें, अरबी में मांगें, अजमी में मांगें, हिंदी में मांगें, सिंधी में मांगें, इकबाल की तर्ज में मांगें, सादी के अंदाज में मांगें, रूमी के लहजे में मांगें, आप नहीं मांगना आता, खाली हाथ फैला दे, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। उससे पुकारे तो सही, उसको अर्ज तो करें, अल्लाह अकबर, वो तो करीम है। जुलेखा रोज यूसुफ मांगती थी रब से और कहती थी मुझे बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे। अल्लाह अकबर, मुद्दतें हो गई और बुत सामने होता और बुत को पुकारती और कहती है मेरे सनम, है मेरे बुत, मुझे यूसुफ मिला दे। उम्र बीत गई और वो पत्थर का सनम, वो मिट्टी का मादू, वो लकड़ी का वसन, क्या उसकी फरियाद सुनता। तो खैर उसका एतकाद था तो वो उसके सामने हाथ फैलाए मांगती। तो एक दिन रात का पिछला पहर था और बुत को सामने रखे हुए, या सनम या सनमी या सनमी, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत, मुझे यूसुफ मिला दे। तो रात का पिछला पहर हुआ, नींद का झटका आया, जुबान बल खा गई। या सनमी पुकारते पुकारते कहने लगी या समादी, या समादी, या समादी। अल्लाह अकबर, जुबान पे यही चढ़ गया, या समादी, या समादी, या समादी। आवाज है जिब्रील जल्दी जा, यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे, बिछड़ी हुई को यूसुफ मिला दे। मालिक वो तुझे तो नहीं पुकार रही, वो तो बुत को पुकार रही। जुबान बल खा गई है, या सनामी की बजाय या समादी, नींद के झटके की वजह से बदल गया है। कहा जैसे भी है ये मुझको पुकारने तो लगी है। इतना अरसा हुआ बुत को पुकारते, उसने कोई जवाब न दिया। आज जैसे भी इसके लबों पे मेरा नाम तो आया है, मैंने भी जवाब न दिया, मेरे और बुत में फर्क क्या हुआ? कोई पुकारे तो सही, झोली फैलाए तो सही। तो अपनी हाजतें उसकी दहलीज पे रखें, अपनी जरूरतें उसकी दहलीज पे रखें। हमारे कितने सवाल हैं, कितनी आरजुएं हैं, कितने दिल में पैदा होने वाली तमन्नाएं हैं। अगर दुनिया के सामने रखें, दुनिया मजाक उड़ाए हमारा, लेकिन मालिक के सामने सारी जरूरतें सजदे में रख करके अर्ज करते हैं, वो हमारा मजाक नहीं उड़ाता बल्कि हमारी जरूरतों की कफालत करता है। इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात मन वाक़ा फी शुबहात वाक़ा फिल हराम। फरमाया कि हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। हलाल और हराम के दरमियान कुछ शुबे वाली चीजें हैं, तो जो शुबे वाली चीजों में पड़ गया गोया वो हराम में पड़ गया। तो हमें शक भी पड़ जाए कि ये गज़ा हमारी सेहत के लिए मुज़िर हो सकती है तो हम उसको तर्क कर देते हैं, चूंकि मुतबादल और बहुत सारी गज़ाएं मौजूद हैं। हमें पता चले कि इस होटल में जो खाना पकता है वो नाकिस है और सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो हम कहते हैं कतारें लगी हुई हैं और किसी होटल से खा लेंगे, उसको हम तर्क कर देते हैं। तो इसी तरह हलाल भी बिल्कुल वाज़े है और हराम भी बिल्कुल वाज़े है। दरमियान में शुबे वाली चीज़ें, तो जिसने शुबे को तर्क कर दिया
और वो उसने अपना दीन बचा लिया। और जिसने शुबे को इख्तियार कर लिया तो गोया उसने अपने आप को हराम में मुब्तला कर लिया। तो इसलिए हमें बहुत मोहतात ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की गई। जो वाज़े हराम है उसको तो हम तर्क करेंगे ही करेंगे, और जो मुश्तबे चीज़ें हैं जिनमें शुबा है तो उसको भी हमें तर्क करने का कहा गया है। और हम अमली ज़िंदगी में शरीयत के अलावा बहुत सारे उमूर में ऐसा करते हैं कि जिस चीज़ में शुबा पड़ जाए तो उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं कि हम सेहत का नुकसान नहीं कर सकते तो हम दीन का नुकसान भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें हमारे लिए बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें शुबे में मुब्तला कर देती। तो अगर हम फंस गए हैं, कोई मजबूरी है, वो तो एक अमर आखिर है, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, तो हमें उसमें कभी भी किसी सूरत के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। और सहाबा की ज़िंदगियाँ इस एहतियात से भरी हुई थी कि वो इस इम्कान से भी कि इसमें कुछ हो सकता है चीज़ें तर्क कर दिया करते थे। तो इसलिए हमें बड़ा वाज़े तौर पे और बहुत दो टोक इसके बारे में हुजूर के इस फरमान से रहनुमाई मिली है कि देखो ये भी वाज़े है कि ये हलाल है, ये भी वाज़े है कि ये हराम है, ये दरमियान में कुछ चीज़ें हैं। तो लोग चिकनी चपड़ी बातों से उनको साबित भी करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह कुर्ब क़यामत का फितना बताया गया कि सूद अगर किसी तक ना पहुंचा तो उसका धुआं ज़रूर पहुंचेगा, यानी किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर वो चीज़ दाखिल कर दी जाएगी। और जाहिर है कि फतवे भी उस पर मौजूद होंगे और आरा भी मौजूद होंगी। तो इस हवाले से हमें मोहतात ज़िंदगी इख्तियार करने की तलकीन की गई है। इसी तरह बाज़ औक़ात हम जब कुछ चीज़ें हमारे हक़ में हो सकती हैं, हमारी अदालतें हमारे हक़ में उनका फ़ैसला दे सकती हैं, हमारा कानून हमें जो है वो आसानी देता है उन चीज़ों के हुसूल में, और हम समझते हैं कि वो चीज़ें हमें शरअन अखलाकन हमारी वो नहीं हैं, तो हम किसी मनसब पे बैठ गए या कोई ऐसा शख्स जो आला मनसब पे बैठा है जिसके इख्तियार में है जो चाहे कर दे और हमारा उससे ताल्लुक़ है, या हम उससे कोई राहो रस्म बढ़ा करके उसको ख़रीद लेते हैं और वो चीज़ अपने हक़ में ले लेते हैं, और बाकायदा अदालती फ़ैसला भी उस मकर फ़रेब के ज़रिए से या उस जालसाजी के ज़रिए से हमारे हक़ में हो जाता है, तो उस पे बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाते हैं कि ये अदालती फ़ैसला है। हालांकि हमें पता होता है कि ये जो फ़ैसला है ये गलत फहमी की बुनियाद पर या झूठ की बुनियाद पर या रिश्वत की बुनियाद पर या मकरो दजलो फ़रेब की बुनियाद पर जो है वो हमारे हक़ में हुआ है। हकीकत हाल हमारी आंखों के सामने रोशन होती है और वाज़ेह होती है।